वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं तृप्ति आप सबके बीच लेकर आई हूं आज का ये स्पेशल रिपोर्ट बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर, हेमा मालिनी को लेकर। जी हां, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच कितना खूबसूरत प्यार है, कितना गहरा रिश्ता है, कितना ज्यादा विश्वास है एक दूसरे पर, ये सबको पता है। लेकिन इन चीजों के अलावा इनके बीच कई बार बहस हो जाती है। बेटियों की शादियों को लेकर होती थी बहस, कभी धर्मेंद्र करते थे जिद तो हेमा नहीं मानती थी धर्मेंद्र की बात। अब तलाक को लेकर भी परिवार में आई हैं अड़चने। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच कहा सुनी तो नहीं हुई, लोगों के जहन में ये भी सवाल है। ईशा के तलाक के खिलाफ है धर्मेंद्र, अफवाहें ये भी उड़ चुकी हैं। इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे कि हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की जिंदगी से बेदखल होने पर, धर्मेंद्र के परिवार के बीच से बेदखल होने पर किस तरह की तकलीफ झेलनी पड़ी। कैसे धर्मेंद्र को भी एहसास हुआ कि वो अपनी पत्नी को जलील कर रहे हैं, इस तरह से उन्हें नजरअंदाज कर, उन्हें पारिवारिक फंक्शन से दूर रखकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करण की शादी के दौरान जिस तरह से अपनी पहली पत्नी प्रकाश की आगे धर्मेंद्र ने अपनी दूसरी पत्नी को आने तक नहीं दिया। इनवाइट करना तो बहुत दूर की बात हो गई, उन्हें फोन कॉल तक नहीं किया। काफी अफसोस है धर्मेंद्र को इस बात का। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी की जिंदगी में अभी पिछले कुछ दिनों से कई तरह की परेशानियां आई हैं। जी हाँ, हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे परेशानियां हेमा मालिनी की जिंदगी में किस तरह से आई। इस तरह हेमा मालिनी के घर पर मानो मुसीबतों का पहाड़ एक के बाद एक टूटा है। हेमा धर्मेंद्र की जिंदगी पर से परेशानियां मानो जा ही नहीं रही। धर्मेंद्र ने जब अपने पोते करण की शादी की तब उन्होंने हेमा और उनकी बेटियों को इनवाइट नहीं किया। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी के आगे हेमा मालिनी को एम्बैरेस किया। ये तो काफी ज्यादा तकलीफ दे था ही। प्रकाश कौर के आगे धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को आने तक के लिए नहीं कहा और बाद में माफी मांगी। जी हाँ, अगर आपने गौर किया हो तो करण देओल की शादी में पूरा देओल परिवार एकत्रित था। अगर आपको याद हो तो हमने आपके बीच वो तस्वीरें साझा की थी। देओल परिवार के लाडले करण देओल की जब शादी थी, शादी की हर रस्म में भाइयों की जरूरत होती है, माँ की जरूरत होती है, चाची चाचा की जरूरत होती है। और ऐसे में देखा जाए तो जब करण देओल की शादी हो रही थी तो पूरा परिवार तो था, लेकिन हेमा ईशा हाना जिन्होंने हमेशा दिल से सनी को अपना माना, उस सनी के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे ये था कि सनी देओल के बेटे करण की शादी में ना तो ईशा को बुलाया गया, ना ही आहाना को, ना ही हेमा मालिनी को। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर वहीं मौजूद थी और वो काफ़ी खुश भी थी। शादी के हर इवेंट फंक्शन में वो काफ़ी खुश भी थी। ये देखकर अच्छा लगा कि उनकी पहली पत्नी एंजॉय तो कर रही थी, मगर अफसोस सवाल ये खड़ा हुआ कि हेमा मालिनी को क्यों नहीं बुलाया धर्मेंद्र ने। क्या कारण आज भी बुढ़ापे की इस उम्र में भी हेमा, धर्मेंद्र और प्रकाश के बीच दूरियां लव ट्रायंगल को लेकर है? क्या वाकई में यहाँ पर हेमा मालिनी के साथ क्लोज बॉन्ड साझा करने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में देओल परिवार उनसे पर्सनल रिश्ते नहीं रखना चाहता है? धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश ने एक बार इंटरव्यू में किस तरह से अपनी बातें रखी थी सबको पता है। हेमा मालिनी के खिलाफ नाराजगी कैसे जाहिर की थी ये भी सबको पता है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में हेमा मालिनी की गैर मौजूदगी की जो करण देओल की शादी में देखने को मिली, सवाल ये हुआ आखिर ये दूरियां बहनों की वजह से नहीं और धर्मेंद्र की तीनों बेटियों के बीच कैसे भी करके झगड़ा ना हो, इस बात का धर्मेंद्र ने ख्याल रखा और उन्होंने हर तरह की बात मानी। अब जब खास तौर पर हेमा मालिनी की बात हो रही है तो जरा सुनिए।
जिस तरह से शरारती पार्टियों ने लिफाफा देने समय हिचकिचाहट जाहिर, जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों का दूल्हे का सेहरा पहनाने के बाद का रस्म काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से हेमा मालिनी को खास तौर पर बुलाना ज़रूरी था। लेकिन धर्मेंद्र ने पहली पत्नी प्रकाश के आगे हेमा मालिनी को अपने पोते करण की शादी में इनवाइट ना कर ये मौका दिया लोगों को कहने का। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि देओल परिवार में सनी और बॉबी के साथ ईशा के रिश्ते पूरी तरह से सुलझ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ सनी और बॉबी पोज नहीं देते। यही कारण है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र ने हिचकिचाकर सिर्फ माफ़ी ही मांगी अपनी गलतियों के लिए कि उन्होंने जिस तरह से अपने पोते की शादी में हेमा को इनवाइट नहीं किया वो उनकी गलती थी। लेकिन सनी और बॉबी हेमा से दूरी बनाना अब तक नहीं छोड़ पाया है। यही कारण माना जा सकता है कि करण जो सनी के बेटे हैं उनकी खुशियों में सनी देओल शिरकत करते हुए तो नजर आए, लेकिन हेमा को नहीं देखा गया। बात साफ है कि सनी देओल ही नहीं चाहते थे कि हेमा मालिनी उनकी सौतेली माँ उनके बेटे की शादी में शरीक हो। नहीं चाहता था ये परिवार की दो सौतनी आपस में भिड़े इस उम्र में, और जो काम वो करना चाहते थे वही काम ना हो पाए। शुभ कार्य में सही सोचना, सही एनवायरनमेंट बनाए रखना ज़रूरी था, और एनवायरनमेंट तनावपूर्ण हो सकता था। हेमा के आने से इस चीज़ का भी ख्याल रखते हुए परिवार ने उन्हें एंट्री नहीं कराया। बता दें हम आप सबको कि देओल परिवार में उतार चढ़ाव की बातें आज कोई नई नहीं है। रिश्ता इतना उलझा हुआ काफ़ी समय से है। इसके पीछे क्रेडिट यही है, इस जिंदगी में प्यार के लिए कोई कुछ भी करने से आज भी नहीं हिचकिचाता था, और तब भी प्यार के लिए लोग सही गलत का फैसला भूल जाते थे। हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते में भी कुछ ऐसी ही बात थी जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को भूल जाया करते थे। तो अब इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से यही इजाजत लेने का। जी हाँ, इस शो में आज इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड की तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव, और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमस्कार।